छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे 18 फरवरी से 25 फरवरी के बीच की उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो पहला करंट अफेयर्स है वो जुड़ा हुआ है आकांक्षी जिले और हाई बर्डन जिलों से। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने यह तय किया है कि जो आकांक्षी जिले हैं और जो हाई बर्डन जिले हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनको कौन सा चावल प्रदान किया जाएगा? फोर्टिफाइड चावल प्रदान किया जाएगा। किसके माध्यम से? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। और कब से ये योजना लागू होगी? योजना लागू होगी मार्च 2022 से। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण की समस्या को समाप्त करना। तो इसीलिए इस योजना को क्या किया गया है? चालू किया गया है। अब ये देख लेते हैं कि 10 आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं। तो उसमें कोरबा है, राजनांदगांव है, महासमुंद है, कांकेर है, नारायणपुर है, दंतेवाड़ा है, बीजापुर है, बस्तर है, कोंडागांव है और सुकमा है। और दो हाई बर्डन जिले कौन कौन से हैं? दो हाई बर्डन जिले हैं कबीरधाम और रायगढ़। ये दो हाई बर्डन जिले हैं। अब ये देख लेते हैं कि फोर्टिफाइड चावल से क्या क्या बेनिफिट होगा। फोर्टिफाइड में क्या क्या होता है? तो फोर्टिफाइड जो चावल है उसमें विटामिन ए होगा, विटामिन B1, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन और जिंक होगा। और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? तो इसके माध्यम से कुपोषण को समाप्त किया जाएगा। अब यह भी देख लेते हैं कि आकांक्षी जिले की घोषणा कौन करता है। तो आकांक्षी जिलों की जो घोषणा है वो कौन करता है? नीति आयोग करता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 2015 में। किसके स्थान पर गठन हुआ था? इसका गठन हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। 2015 के पहले भारत में एक योजना आयोग होता था और योजना आयोग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता था। पंचवर्षीय योजना के निर्माण में भी उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो उसके स्थान पर क्या लाया गया? उसके स्थान पर लाया गया नीति आयोग। और ये क्या है? एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। और क्या करता है? ये कैटलाइजिंग करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए सुझाव देता है। किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। और इसमें यह बताया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत छत्तीसगढ़ में कितने राशन कार्ड वितरित कर दिए गए? 69.50 लाख राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। और इसमें कौन कौन शामिल हैं? अंत्योदय के परिवार, निराश्रित, निःशक्तजन, प्राथमिकता वाले परिवार और APL वाले परिवार। ये सारे के सारे लोग शामिल हैं। और कितने कार्ड वितरित किए गए हैं? 69.50 लाख राशन कार्ड छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वितरित किया गया है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में एक स्थल है जिसका नाम है दुर्ग। और यहाँ पे जिला अस्पताल है। तो इस जिला अस्पताल में DNB का कोर्स प्रारंभ किया जाने वाला है। और DNB का कोर्स प्रोवाइड करने वाला ये छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान है। अब DNB क्या होता है? तो DNB एक PG कोर्स होता है जो MBBS कंप्लीट होने के बाद किया जाता है। और ये इक्विवेलेंट होता है किसके? MD और MS के। ठीक, तो ये अब कहाँ चालू होगा? छत्तीसगढ़ में चालू होगा। अब इसके तहत कौन कौन सब्जेक्ट में DNB की डिग्री दी जाएगी? तो DNB की जो डिग्री है ENT मतलब नाक, कान, गला और पीडियाट्रिक मतलब शिशु रोग, तो इसमें किसकी डिग्री दी जाएगी? इसमें डिग्री दी जाएगी DNB की, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड होता है। और ये कोर्स की अनुमति कब से कब तक है? तो इस कोर्स की जो अनुमति है वो जनवरी 2022 से 2026 तक के लिए प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है? दुर्ग जिला अस्पताल को प्राप्त हुआ है। और आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और। तो जो DNB का जो कोर्स है इसे कौन चलाता है? तो DNB का जो कोर्स है इसे चलाता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। और ये कहाँ पर है? ये है न्यू दिल्ली में है। और ये किसके अंतर्गत काम करता है? ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है। और ये किसके अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री? ये मिनिस्ट्री आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो इसके माध्यम से क्या किया जाता है? इसके माध्यम से DNB का कोर्स चलाया जाता है। और DNB क्या है? एक तरह से मैंने पहले ही बताया कि DNB जो है एक PG कोर्स है। अब जो दूसरा जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। तो छत्तीसगढ़ का एक बच्चा है जिसका नाम है अमन ज्योति। तो अमन ज्योति को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसने क्या किया था? इसको तैरना नहीं आता अमन ज्योति को। उसके बावजूद भी इसने फ्रेंडशिप डे के दिन एक लड़के को डूबने से बचाया था। तो जिसकी वजह से इसे कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है? जिसकी वजह से इस पुरस्कार दिया जा रहा है राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है। और इसे पुरस्कार कौन प्रदान करेगा? इस पुरस्कार को प्रदान करेगा भारतीय बाल कल्याण परिषद,
इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1952 में स्थापना हुई थी। तो उसके द्वारा मतलब भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा छत्तीसगढ़ का जो बच्चा है अमन ज्योति, उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।